आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हैं। ये जानते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है, कि ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में बताएंगे। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या। एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर, एक छोटे से बिजनेस ओनर के तौर पर यू हैव बिग गोल्स। आपके बहुत बड़े ख्वाब होते हैं, एक आपके बहुत बड़े गोल्स होते हैं। आप चाहते हो कि मैं कुछ बड़ा अचीव कर लूँ। यू वांट टू अट्रैक्ट लॉयल कस्टमर्स। आप चाहते हो कि आप जो लॉयल कस्टमर्स हैं उसको आप राग़िब करो अपनी जानिब। जो ख़रीदार हैं, जो आपके साथ लॉयल हैं, उसको आप अपनी तरफ राग़िब करो और बिल्ड ए डेडिकेटेड टीम। और एक डेडिकेटेड टीम बनाएं आप एंड बिकम ए लीडर इन योर नीच। और अपने कारोबार में जो कि बाकी कारोबार से थोड़ा मुख्तलिफ हो, उसमें आप लीडर बने। यू आर लुकिंग फॉर न्यू वेज टू अकम्प्लिश दीज गोल्स। आप देखते हो एक नए नए रास्ते आप ढूंढते हो कि आप अपने जो गोल्स हैं उसको कैसे आप पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप जो है ना नए नए तरीके, नए नए ज़राए, नए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हो और देखते हो कि किस तरह आप अपने गोल्स को कब पे को अपने गोल्स को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हो। मे बी यू हैव रियलाइड ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स। हो सकता है कि आप जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स हैं उस पर रिलाई कर रहे हो, लाइक टीवी स्पॉट्स और न्यूज़पेपर एड्स। फॉर एग्जांपल जो पुराने जो ऑलरेडी चल रहे हैं, ट्रेडिशनली टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, but ended up overspending for vague result. Maybe you have heard it's essential to focus on digital marketing strategies. हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल वे उस पे वो कर रहे हो, लेकिन जब आपने देखा कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा इन चीज़ों से, तो हो सकता है कि फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में कुछ सुना हो या किसी ने बताया हो आपको, ठीक है, बट फाउंड द टर्म वेग ओवरवेलमिंग एंड कंफ्यूजिंग, लीविंग यू अनश्योर हाउ इट विल एक्चुअली हेल्प। लेकिन आपने ये टर्म तो सुना, लेकिन ये पता नहीं चल रहा आपको, आप कुछ कंफ्यूजिंग हो रहे हैं कि ये कैसे, और आपको श्योर नहीं हो रहा कि ये किस तरह डिजिटल मार्केटिंग जो है ना मेरे ब्रांड को, मेरे बिजनेस को ये वो कर सकता है, क्या नाम है, इसको बढ़ोतरी दे सकता है। या जो कि छोटा बिजनेसमैन है या जो चाहे बड़ा बिजनेसमैन है, वो कैसे जो है ना उस उसके प्रोडक्ट को जो डिजिटल मार्केटिंग से उसको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो और डिजिटल मार्केटिंग आपने सुना हो या आपका ख्याल हो, लेकिन कंफ्यूज है कि ये डिजिटल मार्केटिंग मेरी क्या हेल्प कर सकेगी, ये किस तरह करेगी, या इससे मुझे क्या फ़ायदा, किस तरह फ़ायदा पहुंचेगा। वी आर हेयर टू क्लियर अप द कन्फ्यूजन। यहाँ हम आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने जा रहे हैं विद डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए यू कैन रीच अ मैसिव ऑडियंस। आप जो है ना डिजिटल मार्केट से बहुत ज़्यादा लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस, अपने जो ब्रांड है या प्रोडक्ट है या बिजनेस है उसको आप बूस्ट अप कर सकते हैं। एंड इंक्रीज सेल, और इससे आपकी सेल इंक्रीज भी हो सकती है। ऑल वाइल कीपिंग योर कॉस्ट इन चेक। Ready to discover what is digital marketing is exactly and why is it important
इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस ओनर्स। ठीक है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? अभी जानते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग डिफिनीशन, पहले हम जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसकी डिफाइन किया जाएगा। दूसरे में है कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट टू योर बिजनेस, क्यों डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, अहमियत है। ये है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कितने टाइप्स की डिजिटल मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल्स, और फिर हम आपको बताएंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। यानी डिटेल से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और डिजिटल मार्केटिंग की टर्म्स की आपको समझ आ जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग डिफिनीशन, डिजिटल मार्केटिंग आल्सो कॉल्ड वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या इसको वेब मार्केटिंग भी कहा जाता है, इंटरनेट मार्केटिंग या इसको फिर इंटरनेट मार्केटिंग भी कहा जाता है, और ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर इसको ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है। रेफर्स टू ऑल द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट अ बिजनेस एग्जीक्यूट्स यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर डिजिटल चैनल्स टू रीच इट्स एक्चुअल और पोटेंशियल कस्टमर्स। जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं या दूसरे डिजिटल चैनल यूज़ करते हैं जो कि अपने पोटेंशियल कस्टमर या एक्चुअल कस्टमर तक आप रसाई हासिल करें। योर कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स कैन इंक्लूड, आपकी कंपनी के जो डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उसमें मुश्तमिल है एवरीथिंग फ्रॉम पेड ऑनलाइन चैनल्स लाइक SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, उसमें SEM है, एंड नॉन पेड ऑनलाइन चैनल लाइक SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब आते हैं कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट टू योर बिजनेस, कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ये क्यों आपके बिजनेस के लिए अहम है, इस बारे में जानते हैं। डज योर कंपनी रियली नीड डिजिटल मार्केटिंग टू ग्रो, क्या आपकी कंपनी वाकई डिजिटल मार्केटिंग की उसको ज़रूरत है? इन शॉर्ट एब्सोल्युटली, इन शॉर्ट एब्सोल्युटली वाकई इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल ही इसकी ज़रूरत है। हेयर आर 8 रीज़न वाई, 8 रीज़न है कि क्यों। इट लेवल्स द प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ठीक है। ये जो है ना आपके लेवल स्मॉल बिजनेस के लिए ओनर जो है उसके लिए लेवल्स प्लेइंग फील्ड है। ओके। फॉर स्मॉल बिजनेसेस competing with the big guys is not exactly easy, जो कि छोटे बिजनेसेस हैं उसको ये बड़े जो वो हैं बिजनेस ओनर उससे compete करना मुश्किल है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये आपको लेवल फील्ड देती है, मतलब बड़े बिजनेस ओनर्स भी हैं वो भी वहाँ पे वो करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, आप भी कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रन ए मॉम एंड पॉप डिनर and it's impossible to buy more TV spots than IHOP. But here is the thing, digital marketing lets you level the playing field. No matter how big your competitors are, with the right digital strategies, you can build a massive social media following, rank at the top of Google, or sell tons of product via email. ठीक है। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप अगर स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं और आपका मुकाबला बड़े बिजनेस से हो रहा है जिसकी रसाई टीवी और न्यूज़पेपर और उनके एड्स पर है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सही, फिर डिजिटल मार्केटिंग जो है ना लेवल फील्ड आपको दे रही है, क्योंकि वो कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग में वो भी वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हैं और आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक लेवल फील्ड इसलिए है कि
इसमें कोई वो नहीं है, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाउ बिग यूर कंपिटिटर्स, कि आपका कंपिटिटर्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विद द राइट डिजिटल स्ट्रेटजीज, जो बिल्कुल सही तरीके से आप डिजिटल स्ट्रेटजीज के जरिए और सही जो डिजिटल स्ट्रेटजीज हैं उसके साथ आप यू कैन बिल्ड अ मैसिव सोशल मीडिया फॉलोइंग। आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग गेन कर सकते हैं, रैंक एट द टॉप ऑफ गूगल, और गूगल के टॉप पे भी आ सकते हैं, और सेल टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय ईमेल, और ईमेल के ज़रिए टन्स ऑफ प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यू कैन टारगेट योर आइडियल ऑडियंस। दूसरा ये है कि आप अपने आइडियल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। When you invest in traditional marketing like magazine articles or TV ads, you can target your audience to an extent. After all, you know who usually reads the magazine or watches the TV shows. But what if you really want to zero in on your audience and optimize your budget? It does not matter if your ideal audience includes stay-at-home parents or high-powered CEOs. You can find and target your ideal buyers using digital marketing tactics, even if your audience is small or has niche interest. You reach customers where they are. Fewer people than ever before are reading magazine and newspaper. आप कस्टमर को जो है ना रीच कर सकते हैं। बहुत कम लोग जो है ना वो मैगजीन रीड करते हैं या न्यूज़पेपर, आर लिसनिंग टू द रेडियो, या रेडियो को सुनते हैं। इन 2018 न्यूज़पेपर सर्कुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट रीच एट्स लोवेस्ट लेवल सिंस 1940। यूनाइटेड स्टेट में ये जो न्यूज़पेपर सर्कुलेशन है ये बहुत कम होगी 2018 तक, 1940 से, यानी उसकी सर्कुलेशन बहुत कम हो गई। डिजिटल दौर आ गया है, हर चीज़ जो है डिजिटलाइज हो गई। लोकल न्यूज़ ऑडियंस हैव डिक्लाइंड फॉर मोर देन अ डिकेड इंस्टेड। योर कस्टमर आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑनलाइन। जो कस्टमर है वो ऑनलाइन वक्त ज़्यादा गुजारते हैं। इनफैक्ट 90% ऑफ अमेरिकन एडल्ट यूज द इंटरनेट। तकरीबन 90% अमेरिकन जो बालिग लोग हैं, एडल्ट्स हैं, वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट 70% यूज़ फेसबुक रेगुलरली। तकरीबन 70% लोग तो रेगुलरली फेसबुक यूज़ करते हैं, एंड नियरली 75% यूज़ यूट्यूब रूटीनली, और तकरीबन 75% यूट्यूब रूटीनली यूज़ करते हैं। Digital marketing channels allow you to target users by demographics, interest and even devices. डिजिटल मार्केटिंग चैनल जो है वो आपको अलाउ करती है कि टारगेट करें आप यूज़र को डेमोग्राफिक, तो बाय डेमोग्राफिक उसके डेमोग्राफिकली उनके इंटरेस्ट और इवन डिवाइसेस की बुनियाद पे भी वो आपको आप अपने टारगेट ऑडियंस वो कर सकते हैं। That means you can connect with the right person at the right time. आप right person को right time पे connect कर सकते, making the most of your marketing efforts. It allows you to easily track and monitor your campaign. ये आपको allow करती है कि आप easily track and monitor your campaign. आप अपने campaign को monitor भी कर सकते हैं और track भी कर सकते हैं। Tracking result for a traditional ad campaign is not easy. जो आप ट्रेडिशनली आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में या टीवी पे, तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलता, ट्रैक कर सकते हैं। यू माइट नो हाउ मेनी टाइम्स योर एड अपीयर्ड, yet it's impossible to know how many people actually responded to your newspaper on or TV ad. आपको इतना पता नहीं चलता कि टीवी पे कितने लोगों ने देखा या न्यूज़पेपर के कितने लोगों ने देखा। When you launch a digital marketing campaign, you can track virtually any detail. जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो तकरीबन आप ट्रैक कर सकते हैं
हर डिटेल पे कि कितने लोगों तक ये पहुंचा, कितने लोगों ने ये देख लिया। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया फेसबुक पे कोई चीज़ आपने स्प्रेड करनी है, वो जो स्प्रेड करते हैं, कोई पेज बनाते हैं और नीचे लिखा होता है कि कितने लोगों ने व्यूज़ कर लिए, कितने लोगों ने देख लिया, कितने लोगों ने की तक पहुंच गया। और भी इस तरह की बहुत से जो सोशल मीडिया या यूट्यूब या और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे हर चीज़ का पता चल जाता है कि कितने लोगों तक रसाई इन लोगों ने देख लिया, कितने तक हुआ है। यानी आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको पता चलता है कि कितने लोगों तक ये रसाई आपका हो गया। वेबसाइट है तो पता चल जाता है कि कितने लोगों ने देख लिया वहाँ पे। विद ए फ्यू क्लिक्स यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल क्लिक्ड ऑन योर एड। आपको सिंपल पता चल जाता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया एंड वेदर दे बाट समथिंग, क्या उन्होंने कोई चीज़ खरीदा। यू कैन इवन टारगेट द सेम ग्रुप ऑफ पीपल विद अनदर ऐड। ठीक है, आप और एडवर्टाइजमेंट दे के सेम पीपल को वो कर सकते हैं। इट्स इजी टू स्केल एंड अडाप्ट। ये बहुत इजी है कि इनको स्केल करें और अडाप्ट करें। When you find a digital tactic that works for your business, you can easily scale it. After all, you are not tied to a TV ad or committed to direct mailing months in advance. That means you can spend a bit more in digital and get exponent, exponential results, adapting to your needs as they evolve. But how do you find what works? You can rely on analytics tools to measure your result. आप एनालिटिक्स टूल में आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। छठा है, योर कंपिटिटर्स आर ऑलरेडी डूइंग इट। आपके जो कंपिटिटर्स होंगे वो ऑलरेडी ये काम कर रहे होंगे। नो मैटर योर इंडस्ट्री, देयर इज अ गुड चांस योर कंपिटिटर्स already have a head start with digital marketing. In fact, 70% of marketers are already using content marketing and almost 75% are using social media. तकरीबन 70% मार्केटर जो हैं वो ऑलरेडी कंटेंट मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 75% आर यूजिंग सोशल मीडिया, और तकरीबन 75% सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2/3 आर इन्वेस्टिंग इन SEO। तकरीबन 2/3 लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कर चुके हैं। एंड नियरली हाफ आर यूजिंग ईमेल ऑटोमेशन, और तकरीबन आधे जो है ना ईमेल ऑटोमेशन कर रहे हैं। सातवें, बिल्ड्स ब्रांड रिप्यूटेशन। अपने ब्रांड की रिप्यूटेशन बढ़ाएं। वेदर योर कंपनी इज न्यू और सीजन, इट्स इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस continually. Digital campaigns can introduce your brand to relevant customer and help you establish a positive reputation with loyal customers. Expand reach। ठीक है, आठवां है एक्सपेंस रीच। नो मैटर द साइज ऑफ योर बिजनेस, यू नीड टू एक्सपेंड योर कस्टमर बेस कंटिन्यूअली। डिजिटल मार्केटिंग कैन रीच कस्टमर अक्रॉस द नेशन एंड अराउंड द ग्लोब, सो यू कैन एक्सपेंड टू न्यू मार्केटर्स एंड इवन ट्रेड ग्लोबली। तीसरा, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स कितनी है? डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स ओवर ए डजन चैनल्स। डिजिटल मार्केटिंग के दर्जनों चैनल्स हैं, ईच विद इट्स ओन स्ट्रेटजी। हर एक की अपनी स्ट्रेटजीज हैं एंड टूल्स, और उनके अपने आलात हैं दैट यू कैन यूज टू हेल्प यू मीट योर बिजनेस गोल। To help you understand these channels and how they can benefit your business, here is an explanation of some of the most common and most effective types of digital marketing. Content marketing. Content marketing refers to the creation and promotion of all types of content. Content marketing refers to the creation and promotion of all types of content. Content marketing रेफर करता है क्रिएशन की और प्रमोशन के तमाम किस्म के कंटेंट के। ठीक है, वेदर इट्स रिटन, चाहे वो लिखे हो, ऑडियो में हो या विजुअल कंटेंट हो। कंटेंट मार्केटिंग एसेट्स इंक्लूड्स ब्लॉग। कंटेंट मार्केटिंग में ब्लॉग होते हैं, पोस्ट होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, वीडियो पॉडकास्ट होते हैं एंड मोर। और उसके अलावा अ सक्सेसफुल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी attracts and guides customers through every stage of the sales funnel. How can your business benefits from content marketing?
आपकी बिजनेस को कैसे कंटेंट मार्केटिंग बेनिफिट दे सकती है? यू कैन बिल्ड ट्रस्ट व्हेन यू क्रिएट हेल्पफुल कंटेंट। आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं जब आप हेल्पफुल कंटेंट क्रिएट करते हैं दैट सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम, जो कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। यू गेन क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी गेन होती है। ओवर टाइम यू कैन एस्टेब्लिश ट्रस्ट विच कैन लीड टू सेल्स। जैसे आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं वो उस सेल को लीड करती है। यू कैन इम्प्रूव ब्रांड अवेयरनेस, आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। द मोर हाई क्वालिटी कंटेंट यू क्रिएट, द मोर चैनल्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर ब्रांड एंड रैंक विद सर्च इंजन। 85% of marketers say improving content quality has made their marketing strategy more successful. Email marketing. This channel connects with customer directly in their email inboxes. ठीक है, ईमेल मार्केटिंग जो है ना, वो जो ईमेल आप करते हो डायरेक्ट ईमेल करके इनबॉक्सेस में, जो कि आप अपने कस्टमर को करते हो और आपको कनेक्ट करती है डायरेक्टली आप ईमेल बॉक्स के ज़रिए, इनबॉक्स के ज़रिए अपने कस्टमर के साथ। यानी आप जिसको भी ईमेल करें कस्टमर को, उनके इनबॉक्स में जैसे ही आएगा आप अपने कस्टमर से कनेक्ट हो जाते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। इसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। An email marketing strategy can include everything from sale announcement to monthly newsletter। हर चीज़ उसमें शामिल है, मंथली न्यूज़लेटर से लेकर सेल्स मार्केटिंग, सेल्स अनाउंसमेंट से लेकर वो मंथली न्यूज़लेटर तक और टू रिमार्केटिंग मैसेजेस। An email service provider like MailChimp or ConvertKit can help small businesses execute these strategies more efficiently. But email marketing specialists may also use other tools or methods to craft a profitable strategy. The secret of email marketing success is writing compelling headlines and high converting copy that makes people want to take the next step. The more relevant your emails are to what potential customer need, the better they will work to build your relationship with them so they think of you when they are ready to buy. How can your business benefits from email marketing? आप कब आपके बिजनेस को क्या फ़ायदा हो सकता है ईमेल मार्केटिंग के? यू कैन गेट एन impressive ROI. Email marketing has an average ROI of 3800%. That means email can generate $38 in revenue for every $1 in ad spend. कहते हैं ईमेल के ज़रिए अगर आप $1 स्पेंड करते हैं तो उसका तकरीबन $38 आप उससे कमा भी सकते हैं। You can keep the cost you can keep the cost low. Email marketing lets you get right into inboxes so you don't have to pay for an ad every time you want to connect directly with customers. ठीक है, insider tips for email marketing. Be aware that there are strict guidelines. ठीक है, strict guidelines और with writing headlines, email avoid email spam, trigger words ये नहीं करनी चाहिए। Ensure that your email marketing is relevant to the user, relevant होना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, उसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, फिर है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग PPC, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग है, रेफरल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल्स हैं, स्लैक है, एयरबीएनबी है, टेस्ला है, ये ठीक है, ये सारे इसकी वो हैं। तो इसके बाद जो है ना, हम बात कर रहे थे कि आपने वो स्ट्रेटजीज ईमेल मार्केटिंग की के बारे में मैं बता रहा था आपको, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के बारे में ये इनसाइडर ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। अब है सोशल मीडिया मार्केटिंग। There are almost 2.8 billion social media users worldwide.
तकरीबन 2.8 अरब सोशल मीडिया यूजर हैं पूरी दुनिया में। अराउंड वन थर्ड ऑफ ऑल इंटरनेट यूजर, तकरीबन जितने भी इंटरनेट यूजर हैं उनके वन थर्ड के बराबर है। दैट मीन्स यू कांट इग्नोर सोशल मीडिया फॉर मार्केटिंग योर बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी ये इग्नोर नहीं कर सकते सोशल मीडिया को मार्केटिंग के लिए। सोशल मीडिया इज अ ग्रेट टूल टू गिव्स कस्टमर अ पर्सनल कनेक्शन विद यू, and in addition to the huge audience, most social media sites have the added advantage of analytics, giving you more data about your audience composition and preferences than ever before. In short, social media is a major vehicle for business growth. With social media marketing, you can connect with customer on their preferred platform. You can use YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook, or other social. How can your business benefit from social media marketing? You can build a relationship. Social media is ideal for making connections and growing a community. You can offer customer service since social media allows for public commenting and private messaging. इसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO. SEO refers to techniques and strategies that makes your website more visible. SEO ऐसे टेक्निक्स होती हैं या स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट को और ज़्यादा विजिबल करती हैं। मतलब आपने वो ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे कि जैसे कोई सर्च इंजन में गूगल में वो लिखे तो वो पेज या आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। In Google search results, ideally ranking in the top 10 results for search queries that are important for your business. This can include changes and optimization to the content on the site. The structure of the site includes navigation, links, and more site pages. Of course, that's not all there is to SEO. In fact, there is a long list of search ranking factors. In a nutshell, Google wants to know your business is trustworthy. External reviews of your business. Brand mentioned from trusted external source. Social media sharing. How can your business benefit from SEO? आपका बिजनेस कैसे SEO से बेनिफिट हो सकता है? यू कैन विन न्यू कस्टमर, आप नए कस्टमर विन कर सकते हैं आप अगर सही स्ट्रेटजीज यूज करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए। SEO increases the chance of customers finding your website. SEO के ज़रिए इसका ये चांस बढ़ जाता है कि लोग जो है ना वो आपके वेबसाइट को ढूंढ सके, बहुत जल्दी तेज़ी से आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं अगर आप SEO स्ट्रेटजीज सही तरीके से वो करते हैं, कीवर्ड्स का ख्याल रखते हैं। वेदर कस्टमर आर जस्ट रिसर्चिंग और दे आर रेडी टू बाय, यू कैन एस्टेब्लिश अथॉरिटी, आप अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। व्हेन यू रैंक हाई फॉर पॉपुलर सर्च क्वेरीज योर बिजनेस कैन बिकम एन एक्सपर्ट ऑन की टॉपिक्स ओवर टाइम। ठीक है। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, PPC. The focus of PPC advertising is on helping to achieve marketing goals such as brand awareness, content downloads, newsletter, sign-ups, website traffic, leads and the course conversion. पे पर क्लिक जो है ना एडवर्टाइजिंग वो है, फोकस होता है उसका एडवर्टाइजिंग इन ऑन हेल्पिंग टू अचीव मार्केटिंग गोल्स, जो आपके मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। सच एज ब्रांड अवेयरनेस क्या, कंटेंट डाउनलोड, जो कंटेंट डाउनलोड होते हैं, न्यूज़ लेटर्स हो गए, साइनअप्स हो गए, वेबसाइट ट्रैफिक, ये सब चीज़ें। while you are while you Google a search term, you have probably noticed that a few ads appear at the top of the search results. These ads are served by AdWords, and your PPC strategy aims to ensure that your ad comes up at the right time. While you Google a search term, you have probably noticed that a few ads appear at top of the search result. जब भी आप गूगल सर्च यूज़ करते हैं आपने शायद नोटिस किया हो कि कुछ एड्स अपीयर होते हैं वहाँ पे। ठीक है। These ads are served by AdWords.
ये एड वर्ड सर्व कर रहा होता है। एंड योर पीपीसी स्ट्रेटजी एम्स टू इंश्योर दैट योर एड कम्स अप एट द राइट टाइम। और ये जो पीपीसी स्ट्रेटजी होती है, ये इसको इंश्योर करती है, जिसका मकसद ये होता है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो राइट टाइम पे वहाँ पे नज़र आए, ताकि लोगों को सही टाइम पे उन पे क्लिक करें या उनको वो देख सकें। To target the people you most want to reach. These ads also appear on mobile devices. ये मोबाइल डिवाइसेस में भी appear होते हैं because of the positioning. These ads get a lot of clicks. ये एड्स होते हैं, बहुत से क्लिक्स ये जनरेट करते हैं, which means more traffic, sales and leads. How can your business benefit from PPC? ये पीपीसी की से अगर आप सही स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो इससे आपके बिजनेस को क्या फ़ायदा हो सकता है। यू कैन जनरेट लीड्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। आप लीड जनरेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सिंस पीपीसी एड्स कैन टारगेट कस्टमर एट एनी स्टेज ऑफ द सेल्स funnel, they are ideal for driving sales and collecting connect information from warm leads. You can remarket to customers. PPC ads can also target existing customers. ठीक है। इसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, यू ऑथराइज अदर्स टू ब्रॉडन योर ऑडियंस। एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए आप दूसरों को ये ऑथराइज कर देते हैं कि आपके ऑडियंस को वसी करें। स्केल ट्रैफिक को एंड ड्राइव सेल्स फॉर योर बिजनेस, और आपके बिजनेस के लिए ड्राइव। देन यू पे अ कमीशन फॉर ईच सेल। फिर आप हर उसको जो है कमीशन पे करते हैं जितने भी सेल होते हैं। Your business can join large established affiliate platform like Amazon Associate. इसकी मिसाल है Amazon Associate की, और Fiverr Affiliate या Fiverr Affiliate, और you can set up your own, या अपना खुद भी कर सकते हैं। How can your business benefit from affiliate marketing? Affiliate marketing से आपका बिजनेस को क्या फ़ायदा मिलता है? You can increase revenue and scale traffic without doing extra work. आप अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं और ट्रैफिक को स्केल विदाउट डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। सिंस यू रिलाई ऑन एफिलिएट्स टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड ड्राइव मोर प्रॉस्पेक्ट्स टू योर वेबसाइट, you can get more sales with minimal additional work. You can get valuable endorsement. Affiliates often create in-depth reviews or write endorsement to drive sales. Since almost 9% of consumers trust online reviews as much as personal recommendation, affiliate marketing can offer incredible value. ठीक है। रेफरल मार्केटिंग। रेफरल ट्रैफिक मीन्स कस्टमर्स हु क्लिक्ड on a link on another website to get to your website. Referral traffic often comes from blog posts that link to your business or company listing to online direction. You can get warm leads. इसे रेफरल लिंक मार्केटिंग से क्या है, आप वार्म लीड उपयोग कर सकते हैं। रेफरल traffic means customers who clicked on a link on another website, जो क्लिक करते हैं उस लिंक पे जो किसी और वेबसाइट पे होते हैं, get to your website. Referral traffic then comes from blog posts that link to your business or company listing in online customer. You can get warm leads. आप warm leads कर सकते हैं। You can improve SEO as you build your referral links. Search engine assign more value to your website. Digital marketing example. What does digital marketing look like in action? Here are some examples from industry leads companies. User, ठीक है, Slack है, और Airbnb has over 7 million listening worldwide and over 150 million users. A key to Airbnb digital marketing strategy lies largely in user-generated content (UGS), where people share photos and videos of their homes available for rent on Airbnb. ठीक है, फैसला हो गया। The bottom line, digital marketing helps build your business. बॉटम लाइन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है आपके बिजनेस को हेल्प करती है कि आप वो इंक्रीज कर सके,
आपके बिजनेस को बिल्ड कर सके, उसको ग्रो कर सके। नो मैटर हाउ बिग और हाउ क्विकली यू वांट टू बिल्ड योर बिजनेस, नो मैटर, कोई वो नहीं है कि आप कितना बड़ा और कितनी तेजी से आपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज की, डिजिटल मार्केटिंग की है। फ्रॉम पीपीसी टू सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज let you connect with your customers online and stay competitive in an increasing digital economy. If you are sold on why digital marketing will benefit your business, pick the channel that you feel will most benefit your business and start looking for marketing. ठीक है, सिंपल अल्फाज में ये है, इफ़ यू आर सोल्ड ऑन वाई डिजिटल मार्केटिंग विल बेनिफिट योर बिजनेस, पिक द चैनल्स that you feel will be most beneficial to your business and start looking for a marketing expert to help you build, launch and test your campaign. You can find digital marketing expert on Fiverr. आप डिजिटल मार्केटिंग जो एक्सपर्ट्स हैं वो फाइवर पे भी ढूंढ सकते हैं। पोस्ट जॉब बोर्ड्स एक्सप्लेनिंग योर नीड्स, इट्स ओके टू स्टार्ट स्मॉल, pick one channel, one expert, and launch one campaign and start to see digital marketing in action and watch your business grow. सिंपल अल्फाज में जो बॉटम लाइन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग से आपकी बिजनेस ग्रो करता है, उसमें ऑडियंस जो है ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं। कोई एक्सपर्ट आप हायर कर सकते हैं, बहुत से एक्सपर्ट हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं। उसको आप जब हायर करेंगे वो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग करेगा और आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बिजनेस ग्रो करता है। जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है वो ईमेल के ज़रिए, कंटेंट राइटिंग के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और भी बहुत से जो तरीक़ेकार हैं, ईमेल के ज़रिए और बहुत सी जो तरीक़ेकार हैं उससे आपकी प्रोडक्ट को वो सोशल मीडिया एडवर्टाइज़ करेगा और जिससे आपके बिजनेस ग्रो करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और वो जो है ना इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। आप इसके लिए एक्सपर्ट ढूंढ सकते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं। और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या वो हैं, वो कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग उनके बारे में जान जाएं और सोशल मीडिया के बारे में, ईमेल मार्केटिंग के बारे में अगर जिसको वो हो, एक्सपर्ट्स हो, या और भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एक्सपर्ट हैं, तो वो फायर पे, अपवर्क पे इधर उधर वो काम कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। तो आप भी किसी बिजनेस के लिए या उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। जितने भी ज़राए हैं वो आप ऑलरेडी आपने स्टडी की होंगी। ईमेल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गई, एसईओ बेस्ड हो गया, वेबसाइट, वो सब चीज़ें आपको करके आप कंपनी के साथ काम कर सकते हैं और ठीक ठाक अर्निंग आप कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी को, हर कंपनी को आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है कि वो आपके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आप अगर ये काम करते हैं तो आप प्रोफाइल बना के फाइवर, अपवर्क के इधर उधर जो फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं उनमें से ये भी एक जॉब है। आप किसी भी कंपनी के लिए ये काम करें जो कि आपके लिए भी बेनिफिट होगा और उस कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा।